Hello aspirants. So today in this video, I'll just discuss about how I was able to clear my NDA written in just 50 days. जैसे हम सबको मालूम है जो गर्ल्स का जो फर्स्ट बैच था वो कब से अलाउड था? एनडीए 148 बैच के लिए अलाउड था, राइट? और ये नोटिफिकेशन कब आई थी? सितंबर 23 2021। इस दिन ये पता चल गया था कि जो तुम्हारी गर्ल्स है अब से वो एनडीए के पेपर के लिए बैठ सकती है ना? और यहां से हमारा पेपर था नवंबर 14 2021। तो इधर से लेके इधर तक का टाइम था सिर्फ और सिर्फ 50 डेज। तो इस 50 डेज में मैंने ऐसा क्या किया कि जो मेरा एनडीए रिटर्न है वो एकदम आसानी से निकल गया। सबसे पहले एक बहुत सिंपल लॉजिकल चीज होने वाली है यहाँ पे, वो ये है कि देखो जब भी तुम कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, उसके अंदर एक स्पेसिफिक वेटेज फॉलो होता है, एक ट्रेंड फॉलो होता है कि यार इस चैप्टर का ये आएगा, इस चैप्टर में से इतना आएगा, हर एक टॉपिक वाइज वेटेज गिवन होता है। तो सबसे पहले मैंने उस ट्रेंड को चेक किया कि अच्छा यार ये वाला चीज है, ये चीज है, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने चैप्टर वाइज वेटेज निकाला। चैप्टर वाइज वेटेज, क्योंकि अंधाधुंध प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से हम प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज मैंने ये की। अब इसमें क्या किया, मेरे को ये पता चल गया कि यार एनडीए है, एनडीए में हमारा एक मैथ्स का सेक्शन होता है और एक होता है हमारा गैट, राइट। कोई कोई बच्चे एक एक साल डाल देते हैं और तभी भी वो चीज ये क्लियर नहीं कर पाते। रीजन इज अंधाधुंध प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें। देखो एनडीए मैथ्स और गैट दो चीजों में बटा हुआ है। तो मैथ्स में मैंने क्या किया, मैंने ऐसे चैप्टर्स उठाए जिनका वेटेज भी ज्यादा है और जो चैप्टर आसान होते हुए भी हम उसमें से मार्क्स स्कोर कर पाए, मैंने ऐसे चैप्टर्स उठाए। तो बेसिकली मैथ्स का अप्रोच क्या था मेरा, मैक्स वेटेज प्लस इजी चैप्टर्स। अगर तुम सिर्फ इतने चैप्टर्स प्रैक्टिस कर लोगे ना, जितने अभी मैं बताऊंगी तुम्हें, तुम्हारा जो रिटर्न है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो मैथ्स के सेक्शन की बात करेंगे तो मैथ्स में तुम्हारा कैलकुलस इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैलकुलस में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैलकुलस के अलावा हमारे पास है बाइनरी नंबर्स। ये चैप्टर ना तुम्हें सिर्फ फ्री के मार्क्स प्रोवाइड करेगा। बाइनरी नंबर्स, बाइनोमियल थ्योरम। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब मेरी बात सुनो, ये चैप्टर्स ऐसे है ना, इसके अंदर से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर तुमने सिर्फ इतने चैप्टर्स भी एकदम मक्खन की तरह कर लिए ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा मैथ्स का सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चेकआउट किया कि यार मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से और इजी चैप्टर्स कौन से जिसके अंदर मैं आराम से मार्क्स स्कोर कर लूँ। इसके अंदर और एक चैप्टर आ सकता है डिफरेंशियल कैलकुलस। यार ऑर्डर डिग्री ये बताना ना बहुत बच्चों वाली चीज है। अगर तुमने ये चैप्टर्स को मास्टर कर लिया ना तो डेफिनेटली तुम्हारा मैथ्स आराम से क्लियर हो जाएगा। मैथ्स ही बच्चों को ज्यादा दिक्कत देता है, तो इसलिए बेटर है कि यार जिसको भी मैथ्स में दिक्कत आ रही है वो क्या करें, वो ऐसे चैप्टर्स उठाए जो आसान है, राइट। अब देखो इसके अंदर कुछ चैप्टर्स टफ भी है और कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा आसान है, जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस, बाइनरी नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आसान वाले चैप्टर है जो तुम्हें आसानी से हो जाएंगे। और ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनका वेटेज भी अच्छा खासा है और ये थोड़े से काइंड ऑफ हल्के से डिफिकल्ट है, बट ये चैप्टर्स किए ना तो डेफिनेटली तुम्हारा मैथ सेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। अब मैंने 50 डेज में ऐसा क्या किया कि जो मेरा गैट है वो सेक्शन क्लियर हो गया। अब देखो 50 डेज थे मेरे पास, राइट। तो इस 50 डेज में सब कुछ पढ़ना तो वॉज इम्पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब देखो यार हम अगर साइंस स्टूडेंट है तो हमारा साइंस तो ऑटोमेटिकली अच्छी पकड़ होती है साइंस पे। साइंस अच्छा था, इंग्लिश वीक था, तो इंग्लिश को रोज एक आध डेडिकेट किया। रोज एक टॉपिक पढ़ना और उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इंग्लिश तो मेरा सॉर्टेड हो गया। साइंस था ऑलरेडी तो साइंस को ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं था हमारे लिए। बट अब आता है ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी को रोज रोज डेडिकेट किया मैंने। जैसे अगर पॉलिटी के यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए,
ठीक है। तो मैंने जो पूरा पॉलिटी सेक्शन है ना वो मैंने यूट्यूब के वीडियो से कंप्लीट किया। जैसे ही आज मैंने एक लेक्चर देख लिया यूट्यूब पे, वही कंटेंट वही चीज मैंने रीड भी करना चालू कर दिया। जैसे आज लेक्चर 1 मैंने कोई एक राज्यसभा लोकसभा पढ़ लिया, तो वही लेक्चर या वही टॉपिक को मैंने रात में रिवाइज किया। ज्योग्राफी तो पूरा खुद से रीड कर करके कंप्लीट किया मैंने। अब देखो गैट में भी मेरी पकड़ बन चुकी थी, ज्योग्राफी हो चुका था, पॉलिटी हो चुका था, साइंस हो चुका था, इंग्लिश हो चुका था। अगर ये सारी चीजें हो गई है गैट में, तो 300 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे, बस अगर इतनी चीजें कर लोगे। हिस्ट्री मैंने ज्यादा जान डाली नहीं उसमें, क्योंकि मुझे पता था कि यार कितनी भी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें दिमाग में रिटेन नहीं होने वाली, तो इट्स बेटर कि कुछ कुछ चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ। करंट अफेयर्स को मैंने हाथ तक नहीं लगाया था, ये मैंने किया था। गैट में इजी सब्जेक्ट्स को चूज किया, उनको मक्खन की तरह एकदम बढ़िया कर लिया, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैक्सिमम वेटेज, एकदम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स उठा लिए। अगर तुम ये सारे चैप्टर्स एकदम डेडिकेटली फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैथ्स के लिए मेरा अप्रोच कैसा था। मैथ्स के लिए जो मैंने अप्रोच फॉलो किया था, सबसे पहले मैंने अरिहंत के साथ दिशा की पब्लिकेशन लगाई। इसके हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए इन 50 डेज में। करना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर हमारा वो एम है, हमारा वो मोटिवेशन एक गोल है, तो वो तो हमें क्लियर करना ही करना है। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं सो रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बट मुझे फर्क किससे पड़ रहा था कि यार मेरे अरिहंत और दिशा की पब्लिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो इस पर मैंने जान डाल दी थी। उसके बाद देखो और एक चीज की थी मैंने, वो क्या की थी, जो हमारे PYQs है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैंने उनको भी लगाना चालू कर दिया था। और इसके अलावा और एक चीज थी, जो लास्ट के 10 डेज थे ना, 10 डेज, इन 10 डेज में जैसे 40 डेज का मेरा पूरा प्रिपरेशन हो चुका था, उसके बाद मेरे पास बचे थे ये 10 डेज। इन 10 डेज में रोज मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, रोज एक मॉक टेस्ट दिया, देखा कि अभी मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। फिर उस गलती को इंप्रूव करने के लिए वही चैप्टर उठाया, उसी पे वापस वही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके वजह से जो थोड़ा सा भी वीक टॉपिक था, या जिसमें थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक्स हो रही थी, वो टॉपिक भी मेरा स्ट्रांग हो गया। इसके वजह से मैथ्स मेरा आराम से क्लियर हो गया। गैट में तो मैंने फोड़ दिया। तो कुछ चीजें लॉजिकल हैं, उनको पकड़ के ही चलना होगा। अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो ठीक है ना यार, तुम मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर प्लस इजी चैप्टर्स उठाओ, जिसमें तुम आराम से, तुम्हें तो सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, तुम्हारे पास गैट तो होगा ही हाथ में, जिसके थ्रू तुम्हारा जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली अच्छा कर दे। तो कुछ चीजें लॉजिकल है, लॉजिक के हिसाब से ही चलने वाली है। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।